बच्चों, इस फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस स्टडीज में एक बार मैं नट सेल में आपको बताता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और जिन बच्चों का जो छूट रहा है उसको मैं रिवाइज करूंगा। पहले आप जान लीजिए कि हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने एक्टिविटी के बारे में जाना है। एक्टिविटी के बाद हम लोग दो तरह की एक्टिविटी को हम लोगों ने क्लासिफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट स्टडी हम लोगों ने किया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात किया कि बिजनेस हमारा होता क्या है, बिजनेस के डिफिनीशंस को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है, हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया था। बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 इज द ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों, इस तीनों ऑब्जेक्टिव्स में घर पे आप लोगों ने स्टडी किया होगा। कहीं से भी कोई डाउट अगर है तो क्वेश्चन राइज करें। जो ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ओके, कोई डाउट नहीं है। बच्चों, आज हम बात करेंगे, 2 टॉपिक की आज बात करेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर में। पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज में वो है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। एक व्यवसाय में प्रॉफिट का क्या रोल है। बेसिकली business is an economic activities, so earning profit is the main objectives. Earning profit is the main objective of every business. Earning profit cannot be the only or sole objectives of the business, but it is a very important objectives of every business. A business earn a profit for various reasons. बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण एक बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन इज सर्वाइवल। ये सर्वाइवल क्या होता है? पिछले क्लासेस में जब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात हम कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि पहला हमारा काम होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल इन द नो प्रॉफिट नो लॉस। इकोनॉमिक्स में इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य आपका होता है, जब कोई भी बिजनेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला उद्देश्य होता है कि कम से कम इतना पैसा हम लोग को हो जाए जिससे हम लोग कम से कम बिजनेस को चला सके। बिजनेस का जो खर्च है इतना पैसा हमको आ जाए। अभी भी लॉकडाउन में
हम भी क्लास सब करवा रहे हैं। बिलीव करो कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी थी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरा सेटअप बैठाना था। आज तक जो सेटअप पे खर्च लगा है वो भी नहीं निकला है। तो जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सेटअप हम लोगों ने लगाया था, लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं तो कम से कम जो हमारा एक्सपेंस लग रहा है उतना पैसा आ जाना चाहिए। इसलिए जो सिस्टम का रूल्स रेगुलेशन था सबको मैंने खत्म किया हुआ है। थोड़ा इजी गोइंग प्रोसेस बना करके मैं चल रहा हूं। तो कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए कि शिवानी सुमन जी ने सोचा कि हम एक स्कूल खोलते हैं, तो शिवानी सुमन जी स्कूल खोलेंगी तो सबसे पहला काम ये करेंगी क्या? स्कूल खोलेंगी तो बच्चा आए चाहे ना आए, अपना टीचर की व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी, एक प्यून रखना पड़ेगा, बच्चों का देखभाल करने के लिए एक आया दीदी रखनी पड़ेगी। इतना काम तो प्राइम इनको रखना पड़ेगा। तो इस पे खर्च मान के चलिए कि इनका खर्च आता है 25,000 रुपया। तो सबसे पहले शिवानी जी का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा? शिवानी जी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहले कि कम से कम हमको इतने बच्चे आ जाए, मान लो 25,000 हमको चाहिए, 25 बच्चा आ जाए मेरे पास, जो 25,000 आ जाए जिसे हम खर्च वर्च चला लें। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइवल कंडीशन। बिजनेस में जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस के लिए जरूरी है कि आपका जो कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन बहुत सर्वाइव करना चाहिए। और एक कंडीशन सर्वाइव कब कर पाएगा? तभी कर पाएगा जबकि बिजनेस में आप प्रॉपर तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ जाएंगे। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस की, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस की अगर बात करते हैं तो ये बिजनेस मैन अर्न्स प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन एंड फर्स्ट रीजन इज सर्वाइवल। फर्स्ट रीजन इज सर्वाइवल। सबसे पहला उद्देश्य हमारा होता है बिजनेस को सर्वाइव कराना। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 2, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बच्चों अगला जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं यह है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या है? मान लीजिए हम एक छोटा सा कहानी अभी आपको बताया, उसी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए शिवानी जी का स्कूल है, शिवानी जी का 25,000 रुपए का खर्च है, और जो 25,000 का खर्च है इसके लिए इनके पास 25 बच्चे आ गए। चलो शिवानी जी बहुत खुश हो गई कि चलो यार अब पॉकेट से पैसा नहीं लगेगा, पापा से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, अब बिजनेस हमारा कम से कम इतने पैसे हो जाएंगे हमारे बिजनेस में जिससे कि हमारा बिजनेस सही तरीके से चलेगा। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि अब शिवानी जी का टारगेट क्या होगा? 26वां बच्चा, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। तो जैसे 26 नंबर से जैसे जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अब इनके पास क्या बढ़ेगा? खर्च करने के बाद इनके पास अब थोड़े पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। चलो मैं जीडी मदर स्कूल में क्लास लेता हूं। जीडी मदर का भी जब शुरुआत हुई थी तो मुझे आज तक याद है कि हमारे मोहल्ले में गुप्ता जी रहा करते थे, और गुप्ता जी ने बालिका उच्च विद्यालय करके जीडी मदर में एक छोटा सा स्कूल खोला था, 10 बच्चे पढ़ते थे वहाँ। आज वो जीडी मदर है मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट स्कूल में उसकी काउंटिंग आती है। आज क्या स्थिति? जब स्कूल खुला था बच्चे आते गए, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, सर्वाइवल हुआ, और सर्वाइवल होने के बाद क्या हुआ? बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई बेटा वैसे वैसे पैसे बढ़ते गए। जब पैसा बढ़ा तो क्या हुआ? एक इधर बिल्डिंग थी, एक बिजनेस सेक्शन बहुत बड़ा बिल्डिंग बना। फिर आज देखे हैं मजदूर लोग काम कर रहे थे, फिर एक बिल्डिंग बनने वाली।
स्थिति बेटा जी यहां पर यह है कि बिजनेस का जो सबसे पहला कंडीशन होता है सर्वाइवल का होता है, और जब आप सर्वाइव कर जाते हैं उसके बाद भी बहुत सारे पैसे अगर आपको मिल जाएं, तब आप क्या सोचते हैं, चलो बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। बेटा जी मैं आज 15 साल से अपनी कोचिंग चलाता हूं, 15 इयर्स, और कोचिंग के वर्ल्ड में मैं आया था लगभग 15-16 साल पहले, और पहला मेरा ब्रांच था लेनी चौक पे, होंडा एजेंसी के सामने, आज भी है वहां पे। बहुत अच्छी उपलब्धि मिली शहर में। आज शहर के अगर टॉप 5 टीचर की काउंटिंग होती है तो इसमें प्रणव झा का नाम आता है। कोचिंग को भी बहुत बड़े लेवल पे हम लेके गए, बहुत बड़े लेवल पे, यहां तक कि हमारी जो टीम है, अभी आप 2-3 लोगों से मिले हैं, लॉकडाउन में सब लोग आराम कर रहे हैं। क्लासेस मैं ले रहा हूँ और एक अखिलेश सर ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस बहुत जल्द अर्लियर आपकी शुरू हो जाएगी। कल मेरी बातचीत हुई थी सर से। तो मैं पहले एक बच्चा पढ़ा, मुझे आज तक याद है कि मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी होली मिशन की एक बच्ची, अनन्या, ये फाइनल में है, और उसकी मम्मी भी होली मिशन स्कूल में शिक्षिका है, पहली स्टूडेंट थी मेरी। और मैंने जिस समय बेटा कोचिंग स्टार्ट किया था, उस समय मुजफ्फरपुर के जितने भी कॉलेज थे, सारे कॉलेज का मैं ब्रांड टीचर हुआ करता था, एल.एन. मिश्रा हो, इन बिहार यूनिवर्सिटी हो, सब जगह। मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ, स्कूल में तो आ गया। होली मिशन के डायरेक्टर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा प्रणव एक पीरियड आगे पढ़ा दो। आज जीडी मदर में भी एक पीरियड ही मैं क्लास लेता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले मैंने बहुत सारा, अब बच्चों का क्लास लेना है तो आपको बहुत काम छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने एल.एन. मिश्रा को सबसे पहले छोड़ा था, और उतना टाइम मैं अपने कोचिंग पे देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते 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 कोचिंग आज उस स्टेज पे आई थी कि इस साल 3 ब्रांच, बनारस ब्रांच मैंने ओपन किया, मिठनपुरा भी ब्रांच मैंने ओपन किया, लगभग 12 से 14 समझिए 7 चार्टर अकाउंटेंट की टीम खड़ी हुई। रिजल्ट लाजवाब आया इस बार भी। रियलिटी फैक्ट ये है कि जैसे ही आपके पास पैसा था, मेरे पास ये पैसे आए, एक बच्चे से मेरे पास आज 18 घाट ब्रांच में बात करोगे तो लगभग 450 बच्चों का स्ट्रेंथ है, 450 18 घाट ब्रांच पे। लेनी चौक ब्रांच पे लगभग 300 की स्ट्रेंथ है। तो ये जो बच्चे बढ़े तो पैसा बढ़ा, तो बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। रियलिटी ये है कि बिजनेस में जैसे ही प्रॉफिट बेटा होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि प्रॉफिट को आप रखिए नहीं, बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए। हाँ नुकसान हुआ, कोरोना के कारण हुआ, अभी तो भाई महामारी आएगी तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड आज फेल हेड है, पूरे विश्व में कहीं पे काम नहीं हो रहा है, सारा बिजनेस धराशायी हो गया, तो हम अगर हो गया तो क्या दिक्कत हो गया। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहला जो रीजन होता है, आर्या सुप्रिया आज तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों है, आज लगता है कि टेंशन में हो, कुछ टेंशन नहीं रखना चाहिए बेटा। हाँ जीवन में जो पल मिले ना उसको एंजॉय करो। तुम लोग को नहीं पता है, मैं लगभग 20 लाख रुपए के लॉस में हूँ कोरोना के कारण, 20 लाख के लॉस में हूँ। मेरे चेहरे पे देखती हो कभी, मैं कभी मैं दुखी नहीं होता हूँ। नरेंद्र जो जीडी मदर में रहा है, मेरे चेहरे पर आज तक किसी ने दुख देखा ही नहीं। माँ एक्सपायर कर गई फिर भी लोग कहा कि यार ये कैसा आदमी है, दुखी नहीं होता है। दुखी होता हूँ, मन से दुखी होता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले माँ एक्सपायर कर गई, जिनको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मानता था, शायद पापा से ज्यादा प्यार मुझे माँ से था। और दुख की बात की लास्ट वक्त जिसमें एक्सपायर की मुजफ्फरपुर में थी, मैं उनसे मिल नहीं सका। इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है क्या? लेकिन जीवन तो जीने के लिए है, लाइफ एकदम खुश रहना है और खुश रह के काम करना है। कभी मन में नहीं सोचना है कि उदास नहीं होना है। और ये सब बीएसटी अकाउंट है तेरी की, ये सब कोई पढ़ाई लिखाई है क्या? अरे कॉलेज के लेक्चर से पढ़ रही हो, ये सब टेंशन छोड़ो, ठीक है? सारी चीजें बेटा एक एक चीजें याद करवा दूंगा क्लास में, एकदम निश्चिंत रहो, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बात करते हैं।
तो सेकेंड पॉइंट बेटा हमारा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एंड थर्ड पॉइंट, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है बच्चों का, सबसे बड़ा मेजरमेंट। और अब पूरे शहर में लोग कहते हैं कि भाई सृजन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके पीछे रीजन क्या है? धीरे 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 हम लोग उस बुलंदी पे पहुंचे हैं। बिहार बोर्ड में तो 1 से लेकर के 20-20 बच्चों तक मेरा स्टेट टॉपर के लिस्ट में रहता है। सीबीएसई में 2 साल पहले स्टेट टॉपर दिया, जीडी मदर स्कूल से ही बच्चा था, स्टूडेंट था मेरा, और बहुत अच्छी उपलब्धि के साथ काम। रीजन क्या है कि जैसे जैसे सिस्टम का रिजल्ट अच्छा आएगा, सिस्टम में पढ़ाई अच्छी होगी, सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा, तो क्या होगा? मार्केट में उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। एक सिंबल ऑफ इफिशियंसी होगी उसकी, सिंबल ऑफ इफिशियंसी। मैं आपको बताऊं, एक बार दिवाली के टाइम की घटना मैं बताता हूं, 2 साल पहले की। एक बार क्या हुआ कि फॉर्चून जो तेल है, ऐसे मान के चलो ना कि एक बार फूड एंड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का छापा पड़ा मिठाई की दुकान पे। पता चला कि बाहर से नकली मेवा होता है जिससे मिठाई बनती है, वो मंगवाया जा रहा है और मिठाई बनाई जा रही है। लगभग 25-30 दुकानों में छापा पड़ा, दुकान सील हुई, पकड़ा गया दुकान सब। प्रत्येक दिन 2-4 मिठाई की दुकान पे छापा पड़ता था। मिठाई को दुकानदार क्या करेगा? फेंक तो देगा नहीं, चेक होता था, नकली मेवा से बनता था, नेपाल से आता था। लड्डू जो आप खाते हैं, बहुत सारे दुकान में क्या होता था, वो जो बुनिया होता है वो बना हुआ बोरे में रेलवे में भर भर के आता है, और उसका लोग लड्डू दुकान में बना करके बेचते हैं। जी है ऐसा। तो उसी समय मिठाई के दुकान पे परेशानी हो गई। अच्छी जो दुकान जो अच्छा काम करते थे उसके में यहाँ भी कस्टमर आने बंद हो गए। तो महाराजा ने उसी समय पेपर में आर्टिकल निकाला। महाराजा का नाम सुनो होइएगा, मुजफ्फरपुर की सबसे अच्छी दुकान मानी जाती है मिठाई की। सब जगह जिलेबी 80 रुपए किलो मिलता है, अब महाराजा में 340 रुपए किलो जिलेबी मिलता है। अब फिर भी टाइम पे नहीं जाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो महाराजा ने पेपर में एक आर्टिकल निकाला, सुन रहे नरेंद्र देव जी? जी, महाराजा ने एक पेपर में, न्यूज पेपर में आर्टिकल निकाला कि मैं चैलेंज करता हूं इंडिया के किसी भी डिपार्टमेंट को जो आकर के हमारे किसी भी मिठाई में कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ दे जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को परेशानी हो। पेपर में आर्टिकल। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मुजफ्फरपुर के जितने कस्टमर थे, सारे कस्टमर कहाँ आ गए? महाराजा में। महाराजा की एक अपनी सिंबल ऑफ एफिशिएंसी बढ़ गई, महाराजा की एक एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई। महाराजा ने उस दौर में अपनी एक प्राथमिकता साबित कर दी मुजफ्फरपुर शहर में, और कस्टमर को अट्रैक्ट कर दिया। तो जो प्रॉफिट होता है बेटा, ये जो लाभ होता है, उस लाभ को रखने की जरूरत नहीं होती है। उस लाभ से कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाए। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। फोर्थ है रिवार्ड। नोट करें, रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। द रिस्क दिख रहा है? जी नहीं, नहीं दिख रहा है। यहां पे लिख देता हूं, रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क।
आज कृष्णा से बात नहीं की है। कृष्णा, मजा आ रहा है पढ़ने में? कृष्णा, खाना खा रही हो क्या वीडियो ऑफ करके? हैं? वीडियो ऑफ करके भोजन किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, नोट कर लिया आप। बुरा नहीं मानते हैं, ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते हैं। बहुत टेंशन है जीवन में। सर माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सीधा मैसेज कर दो, खाना नहीं ना खा रही हो, लिख दो मैसेज में, नहीं सर खाना नहीं खा रहे हैं, क्लास ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए, आदम हंसते मुस्कुराते रहना है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है रिवार्ड द बियरिंग द रिस्क। रिवार्ड पहले बियरिंग द रिस्क का मतलब बेटा समझते हैं। देखो, मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने ऊपर, सारे एग्जांपल से अपने ऊपर देता हूं। एलएन मिश्रा कॉलेज में पढ़ाता था, पर क्लास का मुझे मिलता था 300 रुपीज। आज की बात मैं बता रहा हूं, लगभग 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 10-12 साल पुरानी बात। एलएन मिश्रा में मैं जाता था एज ए पार्ट टाइम टीचर क्लास लेने, मैनेजमेंट कॉलेज में। मैं एमबीए हूं फाइनेंस में, और मैं जब जाता था वहां तो मुझे मिलता था। लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अपना कोचिंग डेवलप करना है। बेटा, कोचिंग स्टार्ट करना आसान काम नहीं होता है। लेनिन चौक वाले जगह पे मकान लेना, और जबकि बच्चों का पता नहीं है, और वहां पे मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। तो जब मैंने वहां स्टार्ट किया बेटा, क्या एक बात बताए, बहुत बड़ा रिस्क था कि नहीं था? वहां मैं फेल भी हो सकता था और वहां मैं पास भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं जिंदगी भर कॉलेज में पढ़ाते रह जाऊंगा, मेरा कोई अपना नाम होगा क्या? नहीं। मेरे पापा कहते थे बेटा, समाज में आपका अपना नाम होना चाहिए। आज इस बात की खुशी है, बड़ा गर्व से कहते हैं कि आज शहर में लोग हमको जानते हैं, मेरे नाम से मुझे लोग जानते हैं, सब जगह हम पूछे जाते हैं, लोग बहुत रेस्पेक्ट से प्रणव झा का नाम लेते हैं। तो पैसा अलग कमाना होता है बेटा, और गुडविल अलग चीजें होती है, रेपुटेशन अलग पार्ट होता है। और रेपुटेशन से वैल्यू इंसान की बढ़ती है, गुडविल से भी इंसान की बड़ी वैल्यू बढ़ती है। तो जब तक आप किसी भी चीज में रिस्क नहीं लेंगे, हमारे बिहार में क्या मेंटेलिटी है, किसी को कुछ कहिए यार ये चीज करना है, कोई तैयार नहीं है। आज लॉकडाउन में कॉमर्स में सबसे पहला ऑनलाइन क्लास देने वाले हम लोग हैं। मैंने तुरंत सेटअप तैयार किया। स्थिति बेटा ये बनती है कि किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस में रिस्क सबसे प्राइम होता है। रिस्क के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है बिजनेस रिस्क, सबसे लास्ट में, इसी चैप्टर में। कल में भी हो सकता है आप उस चीजों को पढ़ लें, कल आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग को बिजनेस एक्टिविटी और उसके बाद रिस्क पढ़ना है। तो जब तक आप बिजनेस में रिस्क नहीं उठाइएगा, तब तक जाकर के आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है? आपने रिस्क उठाया, मैंने रिस्क उठाया, मैं आज भी रिस्क उठा रहा हूं। लॉकडाउन में एक तो मिठनपुरा का ब्रांच पानी उनी लग गया, मैंने बंद कर दिया, लेकिन लेनिन चौक का ब्रांच और ये दोनों ब्रांच मेरा एकदम फुल फ्लेज्ड काम कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सब जगह स्टाफ लोग काम कर रहे हैं अभी भी। तो ये क्या है, मैं आज भी रिस्क उठा रहा हूं। अगर न्यूज़पेपर ऐड की बात कीजिएगा, 3-3 न्यूज़पेपर ऐड मेरे यहाँ हैं, मुजफ्फरपुर नाउ पे, बिहार दस्तक पे, सब पे मेरा इंटरव्यू आया है। ये क्या है, ये मैं रिस्क उठा रहा हूं। कुछ नहीं पता बच्चा आना है, कौन बच्चा नहीं आना है रिवार्ड में। 90% कोचिंग तो बंद है, बंद हो गई है। 10% लोग हैं जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोविजन दे रहे हैं। 90% कोचिंग बंद हो गई, स्कूल 90% बंद हो गए। तो बेटा, जब आप रिस्क उठाएंगे तब उसका रिवार्ड जो मिलता है, दैट्स कॉल्ड बी ए प्रॉफिट। एक बस लास्ट पॉइंट है जो मैंने इसी पॉइंट के साथ आपको बता भी दिया है।
टू, पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, नोट करें, हेल्प्स टू gain reputation और goodwill, helps to gain reputation और गुडविल। अभी बताया ना मैंने क्या बोला, हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। आपके फर्म को लाभ हो रहा है, आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, और जब आपके फर्म को प्रॉफिट बेटा होगा तो क्या होगा, फर्म को जब प्रॉफिट होगा तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में आपका गुडविल बढ़ेगा, मार्केट में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है। मैं इसका पीडीएफ भी अभी थोड़ी देर में आपको सेंड कर देता हूं। पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, कृष्णा सिंह जी क्लास खत्म होने के बाद 15-20 मिनट के बाद एक बार मेरे से बात कीजिएगा, ठीक है ना। और तो आज हम लोग इतना ही क्लास करेंगे, ठीक है। और कल के क्लास में हाँ एक बात बच्चों जरूर मैं बताऊंगा कि अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला हो, अगर बुक अवेलेबल आपके पास हो तो उसको थोड़ा सा जरूर पढ़ा करें, ठीक है ना, उसको स्टडी जरूर किया करें। अगला जो क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, generally business activities can be classified in 2 terms, one is the industry and second is the commerce. That is the most important part of your chapters. Okay, बहुत सारे बिजनेस हैं, उसके बाद बात करेंगे कॉमर्स की, और देन हम लोग बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। ओके, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। कल के क्लास में इसी तरह से हम लोग जब 10 मिनट के लिए बेटा डिस्कशन करो मेरे से जरा जितना डिस्कशन करोगे मुझे उतना ही मजा आता है पढ़ाने में। और बच्चा जब मेरे से 2 वे कम्युनिकेट होता है तो एकदम मेरी इफिशियंसी निकलती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा घर पे खूब पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, पूनम गांधी पढ़ें, अकाउंट्स में जितना बताता हूं उतना पढ़ें। अकाउंट्स में एक क्लास और लगेगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। तो एकदम निश्चिंत होकर के काम करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। कृष्णा सिंह जी थोड़ा बात करेंगे आप। ओके, थैंक यू आज के लिए, गुड डे ऑल ऑफ यू।